दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस दौर की जब कोरोना महामारी ने पूरी देश दुनिया में लोगों को झकझोर कर रख दिया। शासन प्रशासन के लोगों ने एहतियात के तौर पर कई सारे इलाकों में कई दिन के लॉकडाउन की घोषणा तक कर दी। और दोस्तों, उसी दरमियान बच्चों की पढ़ाई के लिए शासन प्रशासन ने ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध कराया। दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई का ट्रेंड सा चल पड़ा और उसी दरमियान मध्य प्रदेश के जिला रीवा के एक परिवार के कई सारे बच्चे इकट्ठे बैठकर मोबाइल फोन पर ऑनलाइन पढ़ाई किया करते थे। और उसी दरमियान घर के इकलौते बेटे ने ऑनलाइन फोन पर पढ़ाई करते करते अचानक से उसके सामने पोर्न साइट आ गई। पोर्न साइट पर जब उसने ढेर सारी वीडियोज को देखा तो वो देखता ही रह गया, चूंकि जानकारी मुताबिक वो लड़के ने जिंदगी में ना तो कभी पोर्न साइट के बारे में सुना था और ना ही कभी उसने ब्लू फिल्मों को देखा था। देखते ही देखते वो लड़का पोर्न फिल्में देखने का आदी हो चला। यानी कि सुबह हो या शाम जब भी उसको वक्त लगा करता था, वो पोर्न फिल्में बड़े ही चाव से देखा करता था। देखते ही देखते वो लड़का जैसे उन फिल्मों में देखा करता था, ठीक वैसा ही करने का वो प्रयास करने लगा। और एक दिन बड़े ही सनसनीखेज और शातिराना अंदाज में वही इकलौता बेटा अपनी ही सगी छोटी बहन के साथ हरकतें करने लगा। और दोस्तों, अब हर दिन वो अपनी ही छोटी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में इतना कुछ हो रहा था, लेकिन ना तो पारिवारिक लोगों को और ना ही आस पड़ोस के किसी व्यक्ति को कानो कान खबर थी। दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद पूरी किस्सा कहानी में एक ऐसा दिलचस्प मोड़ आना बाकी था जिसको सुनने और जानने के बाद यकीनन आपके भी कदमों तले जमीन खिसक जाएगी। यकीनन दोस्तों, यदि आप पूरी किस्सा कहानी को बिना स्किप करे अंत तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाली जिंदगी में अपने सगे रिश्तों पर भी यकीन करने से पहले एक दफा नहीं, हजार दफा सोचेंगे। दोस्तों, वही लड़का एक दिन देर रात्रि जब अपनी ही छोटी बहन के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तो बहन की सिसकने की आवाज सुनकर तमाम पारिवारिक लोग उठ खड़े हुए। और दोस्तों, जब लड़के को यह एहसास हुआ कि तमाम पारिवारिक लोगों के समक्ष पूरी किस्सा कहानी का खुलासा हो जाएगा, तो बड़े ही शातिराना अंदाज में बेदर्दी और निर्मम तरीके से अपनी ही छोटी और खूबसूरत बहन का गला घोटकर उसी भाई ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चलता कर दिया। दोस्तों, अगले ही दिन सुबह जैसे ही पारिवारिक लोगों को अपनी घर की बेटी मरी हुई मिली, तो हर किसी परिवार के सदस्य का रो रो कर बुरा हाल था। देखते ही देखते आस पड़ोस कहूं या दूर दराज कहूं, बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था इसको हार्ट अटैक हुआ है, कोई कह रहा था ये बीमार थी, तो कोई कह रहा है पारिवारिक लोगों ने इसको मार दिया है। दोस्तों, सूचना पुलिस को दी गई और नजदीकी थाने से बड़े ही लाव लश्कर के साथ पुलिस तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस बड़ी संजीदगी और तत्परता से जांच करने में जुट गई कि आखिरकार पूरी किस्सा कहानी की तह तक जाने के बाद वजह क्या थी, आखिरकार कैसे इसकी हत्या हुई है, हत्या नहीं है तो वजह क्या है। पुलिस ने औपचारिकताओं के तौर पर सबसे पहले तो डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद नजदीकी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हेतु पहुंचाया। और दोस्तों, चंद घंटे बाद जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी, तो पुलिस के भी कदमों तले जमीन खिसकने लगी। वो भी सोचने समझने पर मजबूर हो गई, क्योंकि दोस्तों वो बेटी कई महीने की गर्भवती थी। जैसे ही पुलिस ने जांच के तौर पर तमाम पारिवारिक लोगों से छानबीन शुरू करी, तो कहीं ना कहीं शक परिवार के ही बेटे पर गया। और बेटे को जब कस्टडी में लेकर पुलिस ने पहले प्यार से और फिर सख्ती से पूछताछ करी, तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन पर यकीनन दोस्तों आपको भी यकीन नहीं होगा। वो लड़का कहता है कि मैं कोरोना काल से ही ऑनलाइन पढ़ाई किया करता था और उसी दरमियान ब्लू फिल्में देखने का मैं आदी हो गया, और जैसे मैं फिल्मों में देखा करता था फिर वैसा ही करने का प्रयास करने लगा। जानकारी मुताबिक एक दिन देर रात्रि जब वो अपनी ही बहन के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तो तमाम पारिवारिक लोग उठ खड़े हुए। और यदि पारिवारिक लोगों को पता लग जाता तो सारी देश दुनिया में मेरी बदनामी होती, और इसी वजह से मैंने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया और इस तरीके की मनगढ़ंत कहानी बनाई कि लगे ये तो वैसे ही मर गई। बहरहाल दोस्तों, नामजद मुकदमा दर्ज करने के बाद नजदीकी थाने की पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच उसी लड़के को तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए नजदीकी अदालत में जज साहब के समक्ष पेश किया, जहां पर जज साहब ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उसी लड़के को नजदीकी बाल सुधार गृह में भेजने का फरमान सुना दिया। चूंकि जानकारी मुताबिक वो लड़का नाबालिग था और नाबालिग होने की वजह से हमारे देश का संविधान और कानून किसी को भी सजा नहीं दे सकता, भले ही उसने कितना बड़ा जुल्म क्यों ना किया हो। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी चारों तरफ वायरल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का तो बस यही कहना है कि इस दुनिया में अब
क्या क्या देखना पड़ेगा। दोस्तों ये मामला, ये घटना कहानी वाकई में ही बहुत कुछ कहती है, एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। खास तौर पर जो पारिवारिक लोग हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, और खास तौर पर ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जिनको अक्सर आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए माँ बाप कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन आसानी से उपलब्ध करा देते हैं, और बच्चे भी अक्सर बड़े होते ही माँ बाप से लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन देने की मांग करते हैं, और उन्हीं मोबाइल फोन की वजह से परिवार और उनके बच्चों को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों कोई भी किस्सा कहानी घटित हो उससे पहले ही जागरूक हो जाएं, उससे पहले ही अपनों को और अपने बच्चों को सचेत कर दें, कहीं ऐसा ना हो अगली किस्सा कहानी आपके या अपनों के बीच घटित हो जाए। इसलिए अलर्ट रहिएगा, जागरूक रहिएगा। आप देश दुनिया के किसी भी गांव, गली, नुक्कड़, चौराहे पर बैठकर हमारी ये सनसनीखेज और हकीकत सच्ची घटनाएं देखते हैं तो सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि सतर्क, जागरूक और सचेत रहने में ही भलाई है। सतर्क और सचेत रहने में आप सबका बचाव है। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई किस्सा कहानी के साथ। तब तक मुझे देना इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। जाते जाते आप लोगों से विनम्र गुजारिश करूंगा कि रत्ती भर के लिए ही सही, यदि आपको हमारे ये क्राइम एपिसोड देखना और सुनना अच्छा लगता है तो हौसला अफजाई के तौर पर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लोगों तक भी साझा जरूर कर दें, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे।